हाय गाइस एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम पेरिस इन फ्रांस। और अभी मैं हूँ एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट का नाम है शाह रेस्टोरेंट। और ये है हमारा भाई जी, मोहम्मद इजाज़ नाम है मेरा। मोहम्मद इजाज़। आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। और यहाँ पे आपको हर किस्म का अच्छा खाना, देसी खाना 5 यूरो में पूरा मिल जाएगा। अच्छा, इतनी वैरायटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जितनी इस रेस्टोरेंट में मिलेगी। यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट है 5 यूरो जो खाना देते हैं, इतनी वैरायटी आपको कहीं, इतनी क्वांटिटी और इतनी वैरायटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मैं एक अलग ब्लॉग बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या आपको खाना मिलेगा। सही हो, चलिए। और आज मैं दिखा रहा हूँ आपको एक वॉकिंग टूर पेरिस की। और मैंने ऑलरेडी एक नाइट पेरिस टूर का एक नाइट वॉकिंग टूर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, और ये होगा डे टूर। तो अभी यहाँ पे मैं चाय पी रहा हूँ, और चाय पीने के बाद मैं जाऊँगा आईफिल टावर। यहाँ से लगभग 5-5.5 किलोमीटर है। तो और ये जो 5.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये मैं बाय वॉक कवर करूँगा। तो मेरा हो गया है अभी चाय पीना, और मैं अभी निकल पड़ा हूँ ये आईफिल टावर के लिए। और ये मेरा लगभग 5.5 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है, ये मैं बाय वॉक ही कवर करूँगा। और मैं दिखाऊंगा आपको रास्ते में जो भी मिलेगा, शॉप हो गया और जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, आर्किटेक्चर, पर्टिकुलरली जो बिल्डिंग्स है यहाँ की। ये है पेरिस की एक बस स्टैंड। आज पेरिस के मौसम बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आज 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और सनशाइन भी है। यूरोप के काफ़ी जगह ऑलरेडी बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पेरिस की जो मौसम है काफ़ी अच्छा है। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये वॉकिंग टूर के लिए बहुत अच्छा मौसम है। और ये है एक मेट्रो स्टेशन। इस मेट्रो का स्टेशन के नाम है सेंट डेनिस मेट्रो। अगर आप फ्रांस आना चाहते हैं तो फिर आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा इंडिया से। और ये शेंगन जो वीज़ा होता है, ये बेसिकली आप 26 कंट्री घूम सकते हैं अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो। और ये 2 तरह के होता है, एक तो सिंगल एंट्री और दूसरा हो गया मल्टीपल एंट्री। तो अगर सिंगल एंट्री वीज़ा है तो फिर आप शेंगन जोन में एंट्री करने के बाद आप जब एग्ज़िट करेंगे उसके बाद फिर आ नहीं सकते हैं, तो एक ही बार आपका एंट्री होता है। और अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो फिर आप एंट्री के बाद एग्ज़िट करने के बाद फिर आप एंट्री कर सकते हैं उसी वीज़ा में। और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है मल्टीपल एंट्री के लिए वो 90 डेज़ की होता है, और उन 90 डेज़ में आप कभी भी ये शेंगन जोन में आप एंट्री कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है ये फ्रांस वीज़ा की, ये फ्रांस वीज़ा जो है, मतलब अगर आप फ्रांस में एंट्री करके आप फ्रांस से आप वीज़ा लेना चाहते हैं शेंगन वीज़ा, तो फिर ये सबसे आसान है इंडियन सिटीज़न के लिए। और इसके जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये आप फ्रांस से आप कैसे शेंगन ये वीज़ा ले सकते हैं। ये है ओपेरा, गॉमन ओपेरा।
हम ज़्यादा दूर नहीं हैं अभी आईफिल टावर से, लगभग और 2 किलोमीटर बाकी रह गया है। ये देखिए और एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। Academia Nacional de Music। सो आई थिंक ये म्यूज़िक एकेडमी है, ये पेरिस की। और ये काफ़ी हैपनिंग एरिया है, अभी तक की हैपनिंग एरिया जो मुझे देखने को मिला ये सबसे हैपनिंग एरिया में से एक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनमें मुझे लगता है कि काफ़ी सारे तो यहाँ पे टूरिस्ट होगा। और शायद ये अंडरग्राउंड मेट्रो भी होगा यहाँ पे स्टेशन। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक फ्रांस की, और इसके नीचे फ्लोर में है इसकी ओपेरा। और यहाँ पे मुझे एक टूरिस्ट मिल गया है यहाँ पे, और ये है लेरा फ्रॉम यूक्रेन। Hi. हाउ आर यू डूइंग लेरा? I'm fine, thank you. Hi, everyone. And she is quite interested to visit India. So when are you planning to visit India? Maybe in 2 years. Maybe in 2 years. Yeah. Okay, very good. So you are living in France, in Paris? Yes, I live in Paris. 20 minutes walking from Eiffel Tower. Oh, that's very nearby from Yes, Eiffel Tower. yes, yes. And that's a very prime location. So when did you start living in Paris? 1 year ago. Yeah. 1 year Exactly ago. 1 year ago. So I think you speak very good German. Yes, I do, but I don't speak French. Oh, you don't speak French here. Okay. So you tell me, when is the good time to visit Ukraine? I invite everyone to come to Ukraine in May. May? May, like second part of May or beginning of June. It's the best time because everything would be blooming and everything would be very beautiful and special atmosphere. Oh, that's fantastic. So you come from Kiev, right? Yes, exactly. That's the capital city of Ukraine. Yes, yes. Yeah. So recently, Ukraine they gave 15 days visa on arrival to Indian tourists, and suddenly they stopped it. Actually, I didn't again know we that. need to. Again, Oh my God. Yeah. Because I There's- heard about they cut off this visa process for Indian, but now I didn't know this update. Yeah, I'm so sorry. there is no visa on arrival for Indian tourists. So we have to apply in advance for, if we want to travel to Ukraine. Yeah, but I must say it's a common thing for Ukrainians who go to Europe. So it was all my life until this association to European Union, Ukraine to European Union. Now we have this visa-free regime, but before we used to apply for visa, to pay for visa, to do all these papers, to wait, and sometimes even get this decline, like you don't have your visa even if you pay. So I'm sorry, but That's okay. Yeah. That's all about diplomacy. Yeah, absolutely. And it's like political affairs. yeah. So yeah, nice meeting you. And लेरा ने मुझे बहुत यहाँ पे आइडिया दिया है पेरिस के बारे में, क्या क्या घूमना है और कहाँ कहाँ पे जाना है. So I'm just saying that you have given me some tips about this place, Paris, and where to go and Yeah. where is the Eiffel Tower and nearby areas. And thank you very much for that. Yeah, okay. Nice meeting you. Yeah, nice to meet you too. Yeah. Okay. Bye bye. Bye. अभी हम पहुंच गए हैं और एक हिस्टोरिकल जगह पे। ये जो देख रहे हैं आप सामने, ये स्टैचू है, ऊपर में जो देख रहे हैं वो है नेपोलियन बोनापार्ट, और इस एरिया का नाम है प्लेस वेंडम।
वेरी नाइस प्लेस, बहुत खूबसूरत जगह है ये। और ये है रिच कार्ल्टन होटल, ये काफ़ी फेमस होटल है पेरिस में। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है आईफिल टावर, यहाँ से अच्छा दिखती है। अभी हम लगभग बिल्कुल पास में हैं ये आईफिल टावर की। ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो सामने ये टावर है ये है आईफिल टावर। ये है ग्रैंड पैलेस पेरिस की और ये काफ़ी खूबसूरत है। एक काफ़ी पॉपुलर जगह है यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए। काफ़ी सारे टूरिस्ट की यहाँ पे गैदरिंग है। वाओ, बेस्ट ऑफ पेरिस इन 2 आवर्स। अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो फिर आप ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी ले सकते हैं और 2 घंटे के लिए आप 16 यूरो तक ये घूम सकते हैं। तो पेरिस की जो भी बेस्ट अट्रैक्शंस है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं आईफिल टावर। और भाई ये है आईफिल टावर। तो मेरा ये काफ़ी लंबा वॉकिंग टूर हो गया है। वहाँ से मेरा 1 आवर की टोटल ड्यूरेशन की ये वॉकिंग टूर था, गॉर्डन नॉर्थ से ये आईफिल टावर के लिए। स्टनिंग ब्यूटी, अमेजिंग। गाइज आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।